नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए सभी बच्चों, हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो पढ़ रहे थे उसमें आज हम बताने जा रहे हैं एरोमेटिक नाइट्रोजन यौगिक। ठीक है, जो भी एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का जो फार्मूला है पहले आप देख लीजिए। नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला जो आपका है वो है ये। बेंजीन रिंग बनाइए और इस बेंजीन रिंग में एक तरफ आप NO2 जोड़ दीजिए। ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। क्या ये? नाइट्रोबेंजीन, NITRO, नाइट्रो BEN और ZENE, ये नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, इसका जो सूत्र, ये तो स्ट्रक्चर है, इसका जो सूत्र होता है C6H5 और NO2 होता है। इसके बारे में एक दो की पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। यह नाइट्रो जो बेंजीन है नाइट्रो एरिन श्रेणी का, पॉइंट एक, नाइट्रो एरिन श्रेणी का नाइट्रो एरिन श्रेणी का सरलतम सदस्य है। पहला पॉइंट, ठीक है। और इसकी जो खोज किया था वो है मिचार्लिक वैज्ञानिक है। इसकी जो खोज किया था बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी खोजकर्ता जो हैं, खोजकर्ता का नाम आप याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है। मिचार्लिक कब किया था? ये मिचार्लिक ने 1834 में किया था। 1834 में किया था ये नाइट्रोबेंजीन। इसे मिरबेन का तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरबेन का तेल भी कहते हैं। और इसे मिरबेन का तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल भी कहते हैं। ये आप 3 पॉइंट इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ देता कभी कभी। ठीक है, तो यह नाइट्रो एरिन श्रेणी का सरलतम सदस्य है। इसकी खोज मिचार्लिक ने 1834 में किया था। इसे मिरबेन का तेल भी कहा जाता है। चलिए अब हम बनाने जा रहे हैं प्रयोगशाला में इसके निर्माण की विधि। प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? प्रयोगशाला में बनाने की विधि। तो प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाएगा तो ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या करेंगे आप? सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया बेंजीन से 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। ये हो गया। ठीक है,
सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया बेंजीन से करवाएंगे, लेकिन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस जब रहेगा तब आपका नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। अब इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया विधि है आप इसको देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया विधि कैसी है आप इसको देखिए। तो बेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे C6H6, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे HNO3 से। तो और किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको क्या बनेगा आपका भैया, यहाँ पर C6H5NO2 बनेगा और साथ में H2O का निर्माण होता है, H2O का। ये इसकी अभिक्रिया का समीकरण है प्रयोगशाला में, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ सांद्र ये भी, सांद्र यहाँ भी। अब इसकी क्रिया विधि कैसी होती है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम इसकी क्रिया विधि बताने जा रहे हैं, कैसे ये बनता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। क्रिया विधि देखिए कैसे होता है आखिर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया विधि देखेंगे। तो क्रिया विधि में होता क्या है, दो चीज़ यहाँ भाग लेता है ना, दो चीज़ भाग लेता है। एक आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा नाइट्रिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की पहले क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की। पहला जो स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो स्ट्रक्चर होता है, यस, एक O, दूसरा O, तीसरा O, चौथा O, इधर H करिए, इधर H करिए। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन पेयर को, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो आपस में साझेदारी कर रहे हैं, उसको जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। जब ऑक्सीजन अपनी तरफ इसको खींच लेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन टूट जाएगा, H+ के रूप में आगे निकल जाएगा। अर्थात इसकी प्रोसीजर कुछ ऐसे होगा, ये आगे चल करके ऐसे हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ S है, S की इधर O है और उसके इधर H है। ऊपर ऑक्सीजन है, साथ में 2 बांड है, नीचे ऑक्सीजन है, 2 बांड है, यहाँ O है। इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया तो माइनस लग जाएगा और यहाँ से आपका अलग हो जाएगा H+, यहाँ से H+ आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो नाइट्रिक अम्ल है आपका, क्या है? नाइट्रिक अम्ल क्या है, ध्यान रखिएगा। जहाँ वीडियो इधर उधर हो जाए उसको आप सही करके देख लीजिएगा, रोक करके देख लीजिएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो आपका नाइट्रिक अम्ल है HNO3 है, क्या है? HNO3। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, HNO3। हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं HNO3 का। तो यहाँ N करिए, ठीक है, यहाँ डबल बांध करके O कर दीजिए, इधर आप डबल बांध करके O कर दीजिए, ठीक है, और साथ में इधर O करिए, इसके साथ H लगाइए। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहाँ देखिए जहाँ डबल बांड होते हैं ऑक्सीजन में, वह इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो हैं। यहाँ कितने हैं? यहाँ पर अभी हैं, मौजूद हैं 2 2 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर बना लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन जहाँ डबल बांड होता है वो कभी भी जिस डबल बांड से ऑक्सीजन जुड़े हैं या ऑक्सीजन जो कि डबल बांड से जुड़े हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होते हुए भी वह इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी को डोनेट नहीं करते हैं। इसलिए इस स्थिति में क्या होता है कि जहाँ सिंगल बांड होता है जिस ऑक्सीजन में,
वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा तो हाइड्रोजन आसानी से यहाँ करके जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ होगा क्या, यहाँ ऑक्सीजन, इसके पास हाइड्रोजन आएगा, तो क्या मैं इसको बना सकता हूँ ऐसे? आगे देखिए क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर जुड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे मैं यहाँ कुछ अलग से आपको बताने जा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन प्लस है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन यहाँ मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन देगा और खुद ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से ये आपके बांड अपने अपने बांड पूरा कर लेंगे, ये पूरा हो जाएगा ना, तो मतलब यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। ये है ऑक्सीजन का भी, यह भी इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के दिया ऑक्सीजन का ही है और खुद 1 इसके पास है, अर्थात इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके यहाँ से जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? कैसे? अब जरा देखिए यहाँ से, इसी को हम थोड़े से और इधर बना रहे हैं। यहाँ O है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है N, यहाँ पर O है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है ये, यहाँ पर हाइड्रोजन है ये, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 ये इलेक्ट्रॉन युग्म और 1 ये, और यहाँ क्या आता है, ये जो हाइड्रोजन ऊपर से आएगा, जो ये हाइड्रोजन ऊपर से आ रहा है, इसको यह 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन दे दिए, ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यहाँ से बांड कंप्लीट कर लेगा, यहाँ से ये बांड अपना कंप्लीट कर लेगा, ऑक्सीजन के भी पूरे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से एक सिंगल बांड हम कर सकते हैं, अर्थात यह कुछ ऐसे बनेगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा, बस बहुत जल्दी अच्छे से समझिए इसको। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और यहाँ से यह आपका जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये तो पहले से ही है, इधर आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चूंकि यह ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया था ना, इसलिए इस पर 1 प्लस आवेश आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है ना ज़्यादा, किंतु यहाँ पर प्लस चार्ज आने के कारण ये इसकी स्टेबिलिटी को अस्थायी करता है, अर्थात इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा थी लेकिन प्लस आवेश आ रहा है, तो प्लस आवेश के कारण जो यहाँ बांड जिस बांड से जुड़े हुए हैं उस बांड को क्या कर रहे हैं, अस्थिर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अस्थायी कर रहा है, अर्थात ये शीघ्र ही यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ये बांड ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक कैसे हो जाएगा? कैसे ब्रेक हो जाएगा? ये जो है यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचेगा इधर, तो जब इधर ये खींचेगा तो यहाँ से प्लस आवेश गायब हो जाएगा, यहाँ से प्लस आवेश गायब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ प्लस आवेश आ जाएगा क्योंकि दान कर दिया ये, तो यहाँ से N डबल बॉन्ड O और यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म को दान किया, यहाँ प्लस आवेश आ गया, और इधर इलेक्ट्रॉन युग्म लिया तो माइनस आ जाएगा ऑक्सीजन पर, तो प्लस तो पहले से था, माइनस भी आ गया, तो कुल मिलाकर के इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और ये HO अर्थात H2O के रूप में आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मिल गया जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, NO2+। ये नाइट्रोनियम आयन है। ये क्या है? नाइट्रोनियम आयन है, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। यह इलेक्ट्रोफाइल है, यह इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या है? यह इलेक्ट्रोफिलिक है, ध्यान रखिएगा, यह
इलेक्ट्रोफिलिक है, जो कहाँ पर अटैक करता है, ये सीधे आर्थो और पैरा पर अटैक करता है। कहाँ पर अटैक करता है? आर्थो और पैरा पर अटैक करता है। तो अब यहाँ से आप देखिए, जब बेंजीन की अपक्रिया, जब आप बेंजीन की अपक्रिया करवाएंगे, ध्यान रखिएगा, जब आप बेंजीन की अपक्रिया देखो यहाँ ये गड़बड़ हो रहा भाई, मैं क्या अलग बना दूँ? चलिए, वो लाइन असल में एक ही जगह खींच गए थे, ये ठीक है। जब बेंजीन की अपक्रिया आप करवाएंगे, HNO3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिखता हूँ? HNO3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यहाँ देखिए HNO3 है ना, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया। HNO3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? HONO2 है ना। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट होगा, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, तो यह इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा। जब यहाँ से अटैक करेगा, अब चूँकि हर जगह हाइड्रोजन है, मैं लिख दूँ हर जगह हाइड्रोजन, ये हर जगह हाइड्रोजन है ये, तो यहाँ से जो आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक है यहाँ पर अटैक करेगा, और जब यहाँ पर जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्ट करके H2O बना करके निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा? H2O बना करके निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो आपको पता है सांद्र H2SO4 है, और यहाँ पर NO2 इस जगह खाली हुआ, यहाँ खाली हुआ, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? यहाँ से आपका बन जाएगा, जो बनाना था आपका वो बन जाएगा। क्या बनेगा? देखिए, ये आपका बन गया NO2 नाइट्रोबेंजीन। तो ये रहा आज आपका नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन की बनाने की विधि, और नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है। HNO3 ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सांद्र है, हम यहाँ लिखे नहीं पाए, अब बाद में लिखे दे रहे, सांद्र है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर भी आपको 50 डिग्री सेल्सियस लगभग होना चाहिए। तो जब रिएक्शन होगा तब आपका नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्रियाविधि आपको समझा दी गई है, जहाँ समझ में आए वहाँ वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए, अब कल फिर हम इसके आगे कुछ बताएंगे, अभी यही चैप्टर चलेगा। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा पर डे का वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। हम पर डे एक वीडियो भेजते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।